जीवन जीना एक कला है और ये कला हर किसी को नहीं आती। जीवन कैसे जिया जाए, जिस व्यक्ति ने ये सीख लिया उसको जीवन में कभी भी समस्या आएगी ही नहीं। घर परिवार के अंदर बड़े बुजुर्ग हमें बताते हैं कि हमें कैसे जीवन जीना चाहिए। रावण नीति का जानकार था, लोक व्यवहार का जानकार था, धर्म कर्म हर विषय पर उसकी पकड़ थी, विद्वान था, लेकिन कुछ कमियां थी जो रावण के पतन का कारण बनी। भगवान श्री राम स्वयं जानते थे कि रावण प्रकांड विद्वान है, प्रकांड पंडित है, इसलिए उन्होंने मरते समय रावण के मुख से सुनना चाहते थे कि नीति क्या है। उन्होंने लक्ष्मण से कहा कि जाओ रावण के पास में। लक्ष्मण अन इच्छे से मन बुझे से जाते हैं और वापस आ जाते हैं। ज्ञान नहीं देता है रावण, तो भगवान कहते हैं कि ज्ञान ग्रहण करना है तो विनम्रता बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तुम रावण के सिरहाने जाकर के खड़े हो गए, जाओ पैरों पे खड़ा होना बहुत ज़रूरी है। अगर ज्ञान ग्रहण करना है, जीवन के अंदर किसी से कुछ लेने का भाव है, तो विनम्रता बहुत आवश्यक है। रावण के पास में लक्ष्मण दोबारा जाते हैं और रावण जिंदगी के 3 फलसफे, जिंदगी के 3 आवश्यक तत्व बताता है। और रावण कहता है जीवन के अंदर शुभ कार्य के लिए कभी इंतजार नहीं करना चाहिए। आलस्य सपनों को अधूरा रख देते हैं। रावण कहते हैं मैं भी प्रमाद के अंदर आलस्य के अंतर्गत कामों को टालता रहा, जीवन की जो योजनाएं हैं उनको टालता रहा, वही मेरे पतन का कारण बनी। इसके साथ ही रावण ने कहा जिंदगी के अंदर कभी भी किसी को कमजोर मत समझो। रावण ने कहा कि मैंने गलत समझा, मैंने ये समझा कि वानर सेना बहुत कमजोर है, श्री राम का मूल्यांकन नहीं कर पाया, इसलिए आप कितने ही शक्तिशाली हो लेकिन सामने वाला जो है प्रतिपक्षी है उसको भूल के भी कमजोर ना समझो। तीसरी बात जो रावण ने कही कि अपने भेद किसी को मत बताओ। रावण की नाभि के अंदर अमृत का जो रहस्य था रावण ने बता दिया, विभीषण को बता दिया और वही उसके पतन का कारण बना। तो दोस्तों आज के आधुनिक मैनेजमेंट के जो गुरु है वो भी यही कहते हैं कि जीवन के अंदर जो शुभ कार्य है उनको हाथों हाथ कर लेना चाहिए। और यही बात कबीरदास जी कहते हैं, काल करे सो आज करे, राज करे सो अब, पल में प्रलय हो गई बहुरी करे को कब। तो कभी भी विलंब नहीं करना चाहिए। जिंदगी के अंदर औरों को कमजोर नहीं समझना चाहिए, खुद को ज़्यादा विद्वान, खुद को ज़्यादा किसी भी चीज़ का जानकार नहीं होना चाहिए। चाहे मूल्यांकन खुद का हो चाहे औरों का हो, बहुत सही तरीके से मूल्यांकन होना चाहिए। तीसरी बात, अपने जो मन के भेद है वो स्वयं तक सीमित रहने दे। कोई भी योजना है आप बना रहे हो तो जब तक वो क्रियान्वित नहीं हो जाए तो आप किसी के साथ में साझा ना करें। तो रावण ने ये बातें बताई जो जीवन के लिए बहुत उपयोगी है।